हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज का दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। इट्स बिन अ वाइल, हम मिले हैं। बेसिक दिन ऐसा होने वाला है, आई ट्राई टू फॉलो हिज वर्कआउट स्प्लिट। उसके साथ बैठ के कुछ डाइट का खाना मैं बनाऊंगा एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। लेट्स सी हाउ द डे गोज। सिंस आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग आउट, अभी शुरू किया है, तो मेरे लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है उसका वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना। आई एम नॉट श्योर हम क्या करेंगे, लेग बैक जो भी वो करेगा, विदाउट एनी क्वेश्चंस आई विल हैव टू डू इट एंड सी हाउ मच आई कैन मैच हिम, क्योंकि वो काफी समय से रेगुलरली कर रहा है एंड इट्स बीन जस्ट अ वीक फॉर मी। बस अब निकलते हैं। करोल बाग रहता है वो, सो इट्स गोना बी समवेयर अराउंड एक घंटे 10 मिनट की जर्नी होगी मेरे लिए। मेट्रो से जाऊंगा मैं और फिर मिलते हैं। फिर चलो, सी यू देयर। अनुभव आ गया लेने। देखो ब्लॉगिंग। हाँ यार, भाई से साथ वर्कआउट कर रहा है। देखो भाई का भाई। So finally we have decided, अब हम जिम के लिए निकल रहे हैं। अनुभव is also ready, अपना प्री वर्कआउट और कॉफी ले जा रहे हैं। इसके बाद जाएंगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया है कि आज हमने चेस्ट मारना है। देखते हैं भाई कहाँ तक पहुँचते हैं। See you in the gym. So guys, जिम पहुँच गए हैं। I'll show you the gym. This is the main area. Okay. So यहाँ पे इन्होंने एक अलग से एरिया दे रखा है जहाँ पे सारी मशीन्स, सारी कार्डियो मशीन्स हैं, ट्रेडमिल्स, आपकी साइकिल्स, और ये है इसका मेन एरिया पूरा। जनरली ओके, दिस इज सिक। आई लव द लाइटिंग, आई लव द कलर टू। इस एरिया में शायद वार्म अप भी रहेगा। सो देखो, आइडिया यही है कि भी वार्म अप करना है। सो पुशअप एज पर माय बॉडी वेट इज वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट मच बॉडी वेट, इतना ज़्यादा नहीं, फिर भी एवरीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द वेट, राइट? हम लोग चेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन चेस्ट प्रेस से। उसके हम लोग 3 सेट लेने वाले हैं। 1 या 2 वार्म अप लेंगे, उसके बाद हम लोग मेन सेट्स पे जाएंगे। तो अनुभव, तुम्हारा पहला सेट मतलब क्या, तुम पिरामिड डाउन करते हो, पिरामिड अप करते हो? पिरामिड अप। पिरामिड अप। तो हम कम वेट से शुरू करके मैक्सिमम धीरे-धीरे जितना हम जाएंगे। मेंटेन कर सकते हैं करेंगे। एग्जैक्टली। और कोशिश ये रहती है मेरी कि ज्यादा वेट उठाएं और रेपिटेशन मॉडरेट, 6 to 10। बहुत ज्यादा हैवी नहीं जाना है, मतलब नंबर ऑफ रेप्स बहुत ज्यादा नहीं चाहिए कि 15, 18, 20। अब पहले एक वार्म अप सेट लेते हैं। अब हम जा रहे हैं वार्म अप सेट लेने। दिस इज द बेंच दैट वी वुड बी यूजिंग, जो अनुभव ने लगा रखी है ऑलरेडी। आई एम ट्राइंग टू टेक वाइड एंगल ताकि सब कुछ आए। I don't think he needs my help right now, so I'll be standing. I'm just following whatever you're doing. तो जैसा तुम बोलोगे, बॉडी देखो एक्टिवेट हो गई है। डायरेक्ट पहले सेट पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। टोटल 3 सेट करेंगे। ठीक है, अनुभव, हाँ, तुम्हें क्या लगता है एक इंसान को व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? जिम जाना, एवरीथिंग इज फाइन, बट तुम्हारे जिम में 100 लोग आते होंगे, पिछले 6 महीने से आ रहे हो। उन 100 लोगों में से 70 से 80 लोगों का चेहरा चेंज होता रहता है। बिल्कुल। 20 लोगों के पास ऐसा क्या रीजन है कि वो रेगुलरली आ रहे हैं यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है 2 रीजन होते हैं। एक होता है द फायर, आपके अंदर वो होनी चाहिए खुद को बदलने के लिए, और जब वो फायर होती है तो डिसिप्लिन, टाइम, आप सब कुछ निकाल के आने लगते हो। ठीक है,
और दूसरा होता है कि द लव टुवर्ड्स योर ओन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे हर किसी को बढ़िया शरीर चाहिए होता है? हाँ, पर उस चाहत में फायर नहीं होती, इसलिए वो फ्लेम बहुत जल्दी एक्सटिंग्विश हो जाती है। अच्छा, अगर चाहत तो बहुत है, लेकिन पॉइंट ये है कि वो फायर नहीं है। वो 1 महीने जिम गए, 15 दिन गए, 2 महीने गए, बॉडी रिजल्ट नहीं दी, या फिर वो किसी वजह से थोड़े इरेगुलर हो गए, तो वो बस फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, क्योंकि बहुत हल्की सी फ्लेम होती है। बट जब वो फायर एकदम बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट होती है ना, तो फिर जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं, तो फिर आप लगातार करते रहते हो। नो मैटर कि आज आपने प्रोटीन पिया नहीं पिया, वेट उतना उठा नहीं उठा, सोए थे नहीं थे, आप रेगुलर आते ही रहते हैं, आते रहते हैं, और उसका रिवॉर्ड जो है ना, वो एटलीस्ट 1 साल के बाद आपको दिखने लगता है। मतलब इंसान इसको नहीं चाहिए होती अच्छी बॉडी, नहीं तो ऐसा क्या करे कि मतलब वो मेंटेन रहे? इसका कोई शॉर्टकट है? कोई शॉर्टकट नहीं। कंसिस्टेंट रहो भाई। आज संडे है, आप देख लो, आज संडे है, आज जिम देख लो, कोई नहीं है, मतलब 1-2 लोग हैं मैक्सिमम, क्योंकि कमिटमेंट थोड़ी कम है। हाँ, कमिटेड रहो भाई वही। जिम में, वहाँ पे भी। हाँ। यार जिम तो चल रहा है, बाकी का नहीं पता। चलो कितने के जी? 30? हाँ। Go ahead. 6 to 8 का टारगेट है इसमें। So he is going for 30. 6 to 8 तक का सोच रहा है वो। Just to be on the safer side, I'll be standing right beside him. मेरे हिसाब से ना कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है अपने ईगो पे लेना चाहिए। अगर वो नहीं लेता, मैं सपोर्ट नहीं करता, वो छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। वो एंड में जो हल्का सा भी पुश हुआ, मेरा सपोर्ट लगाने से मे बी वो 30 किलो का 15 किलो हो गया होगा। आई डोंट रियली केयर, बट द डिटर्मिनेशन टू गो वन मोर इज बेटर देन डूइंग 0 reps और 0 weight। वही। सो दैट्स व्हाट वी डिड। अब मेरी फटेगी, जो कि मैं करूंगा 30। तो देखते हैं भाई तुम कमी आया क्या लेते हो। उसका कहते हैं अपने प्री वर्कआउट मील में ओट्स और दूध 150 ml, उसके साथ वाइट ओट्स, 1/2 चम्मच पीनट बटर, और उसमें 1 या 2 डेट्स। अबे कई लोग को जैसे दूध से दिक्कत होती है क्योंकि लैक्टोज ज्यादा पचता नहीं है, उनके लिए क्या करें? वो उनके लिए वो कोई भी कॉम्प्लेक्स मील ले लें। अगर नॉन वेजिटेरियन क्या ले? पानी ले सकते हैं, बिल्कुल। टेस्ट का थोड़ा वो हो जाएगा, बट ले सकते हैं। उसमें वो प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर। तो वो इक्वली गुड रहेगा, इक्वली नहीं, उससे मच बेटर हो जाए, क्योंकि आपका प्रोटीन अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रीराके हो गए भाई लास्ट हिट है। आई वोंट से आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई विल रादर से आई विल सी। कितना करते हैं? हाँ, 35 पे जाते हैं। मुझे लगता है 2 तो आना चाहिए। फ्रेम धीरे धीरे सही हो जाए ना। हाँ, और क्या। हम बता रहे ना, बॉडी में तुम्हारे ब्लोटिंग हट गई है और बॉडी का फ्रेम वापस से आ रहा है। तुम्हारे ट्रैप्स और शोल्डर वाला, मतलब फैट धीरे धीरे बॉडी ट्रैप्स कम हो रही है। मैंने जितने लोगों से देखा है जो बिगिनर्स है ना, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरा ट्रैप अच्छा है। हाँ बिल्कुल, जेनेटिकली इट्स रियली गुड। और शोल्डर में मेरे राउंडनेस आती है व्हेन आई वर्क आउट फॉर अ टाइम। जनरली सबके अंदर राउंडनेस नहीं होती है। मोस्टली लोगों के फ्लैट ही जाता है, वो नहीं होता राउंड। Last set. Okay, let's see how much he can do. मोस्टली लोग जो होते हैं, जब भी मैंने देखा है, वो पार्शियल करते हैं। डंबल्स को देखोगे ना, वो पूरा अपने जो पेक्स है ना, उसको थोड़ा स्ट्रेच नहीं करते, वो यहीं लाते हैं और यहीं से यहीं चले जाते हैं। जबकि एक्चुअली में यहाँ से 2 इंच नीचे लाना चाहिए और इस पेक को थोड़ा सा वो करना चाहिए। इस पोजीशन से पुश करना सच में टफ हो जाता है। यही सेम चीज लोग स्क्वाट में करते हैं, तो पूरा एटलीस्ट पैरेलल 90 डिग्री इज द बेयर मिनिमम जो आना चाहिए, वो नहीं आते हैं। वो लेते हैं और 60-70 पे बैठ के वहीं से उड़ जाते हैं, एंड दे थिंक कि वेट वहां पे वो है। फॉर्म एंड टेक्निक मोर सुपीरियर होता है। यार देखो, आइडिया ही होता है ना, जो अनुभव कह रहा है, आई 110% अग्री विद दैट। रीजन होता है जब तुम यहाँ तक जा रहे हो, ठीक है, इट्स फाइन, टेंशन बना हुआ है,
लेकिन तुम थोड़ा सा नीचे जाते हो, Exactly. एक स्ट्रेच Stretch आता है। अब ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरा नीचे चले हाँ, जाओ, वो क्योंकि shoulder पे तुम- फिर वो injury भी होगी और injury shoulder भी आएगा। होगी, ऊपर से तुम पूरा weight relax हाँ। छोड़ दे रहे हो, तो यहाँ से वही। स्ट्रेस वो टेंशन भी आ जाती है। टेंशन भी हट रहा है, तो रादर एक समय तक स्ट्रेच करके ऊपर ले जाओ। हाँ। देखो बहुत सारे एडवाइस है ऑनलाइन, बहुत सारे तरीके हैं करने के, थोड़ा बहुत सबका फॉलो करो। एट द एंड वहां पे करो जहां पे तुम्हें फील आ रहा है। ये मसल टू माइंड कनेक्शन, दीज आर द वर्ड्स वेयर इज द व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम सच में अंदर घुसना चाहते हो इसके। मुझे लगता है वहां से कंट्रोल रैप करने चाहिए rather than jerk और partials। कंट्रोल वेट आपके कंट्रोल में होना चाहिए, नो मैटर आप कितना भी वेट उठा रहे हैं। cannot express the importance of going high. This is not ego lifting, trust me. ego lifting वो हो जाता है जो वेट उठा करके एक पार्शियल रैप भी ना हो, फिर भी उसमें तुम कुछ ना कुछ करते रहो। इसमें 3 रैप क्लीन किए हैं एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और जो पॉइंट मैंने कहा ना कि जब आप डंबल यहाँ ला के वो 1 इंच नीचे जाते हो, वहां से कुछ करना एक्चुअली में चैलेंजिंग होता है। और हमेशा रेप्स कंट्रोल में हो, ऐसा ना हो कि बस कर दिए, हाथ हिल रहा है और वेट फेंक दिए, वो कुछ खास नहीं होता। जो मोस्टली लोग को मैं जिम में करते देखता हूँ। I'll try, ठीक है, नहीं होगा तो I'll go back to 30, but I will try 35। ये ईगो लिफ्टिंग है, मत करना। ऐसा कुछ नहीं है, हम बता रहे हैं ना, आराम से आएगा। आराम से तो नहीं आएगा, देखो हम दोनों ही तो जानते हैं। बहुत अच्छे से निकल के आएगा। एक मजिशियन आया करता था, हिस्ट्री टीवी अगर तुम लोगों ने देखा हो, आई एम नॉट श्योर कितने लोग फेमिलियर है, लेकिन जो फेमिलियर है डायनामो नाम था उसका, हाँ जानते हैं। है ना। तो उसकी एक मैजिक ट्रिक थी। वो इंग्लैंड में लंदन में एक जिम में गया था एंड आपने अगर उसको देखा है तो 60 किलो का लड़का है, बारबेल पे लगे हुए थे लगभग 160 किलो 170 किलो। अब तुम कहीं के भी पहलवान हो भाई, 60 किलो बॉडी वेट के साथ 170 किलो उठाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। वी ऑल नो वो कुछ ट्रिक्स, कैमरा ट्रिक्स यूज करता होगा, नहीं करता होगा, आई एम नॉट रियली श्योर, बट उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। सो उसकी ट्रिक ये थी कि वो बारबेल के नीचे जाता है एंड ही पुशेस ऑन टू इट। मेरे पास क्लिप का अगर कोई लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देखना। भाई वो 160 का क्लीन रैप करता है और उसके साथ में बंदा 6 फीट 6 इंच 7 इंच का रहता है, हेवली मसल्ड, सब हैरान हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है, इट्स नॉट अबाउट द वेट, इट्स अबाउट द मेंटल बैरियर। लोग कम उठाते हैं, तुम किस पे? अरे नहीं, अरे रुको तो। हाँ मेरा मानना ये है भैया, हेलो हाले चुटिया पर अगर वेट खुद से नहीं उठा पाओ तो मत उठाओ। सच बता रहे हो, पता नहीं कि बेवकूफ़ी है, लेकिन जब उठा के अपनी जान भी नहीं रख पा रहे हो तो कहाँ से उठाओगे। चलो आप छोड़ दो, हो जाएगा। परफेक्ट, चलो दो और आएगा। चलो पुश, एक और आराम से आराम से। दो दिया ना, अब उसको वही रहने दो, डिक्लाइन करेंगे। I'll finish my set with a lighter weight because मसल पे कुछ आया नहीं, मैं बस पुश कर रहा था। 25 ले लो। I would rather go with 20 क्योंकि मसल फटीग आ चुका है। I'll go for reps, ठीक है। So this is something which I have been doing। मैं जब पहले भी वर्कआउट करता था, if I used to go for very high weight, kind of a PR for myself, नहीं होता था तो मैं 3 स्टेप डाउन जाके लाइट वेट से I used to push for reps। अब इसका फायदा क्या होता है, मसल पूरी पंप हो जाती है, फुल्ली एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि बहुत हैवी वेट को उसको उतना फील नहीं आता है। आइडिया होता है बस ये कि आपको अपने आप को पुश करना है फेलियर तक।
चाहे वेट से करो चाहे रेप से करो, डजंट रियली मैटर। फर्स्ट एक्सरसाइज कैसा रहा चाचा एक्सपीरियंस? हाँ, इट वाज ग्रेट भाई। डिक्लाइन के 2 सेट लेते हैं। डिक्लाइन, डिक्लाइन ठीक है। तो डिक्लाइन आपको पता ही होगा। एक्चुअली में मोस्टली लोग का जो चेस्ट होता है वो फ्लैट चेस्ट ज्यादातर लोग का ठीक ही होता है। वो या तो ऊपर से अपर चेस्ट वीक होता है या तो उनके पेक्स होते हैं ना वो सही से फॉर्म नहीं होते हैं। और मोस्टली लोग फ्लैट बेंच फ्लैट चेस्ट प्रेस करते रहते हैं, जो कि ठीक है, बट जैसा नॉर्मल पुशअप्स भी बचपन से हम लोग करते हैं तो फ्लैट चेस्ट ज्यादा टारगेट होता है। तो मेरा फोकस अपर चेस्ट और आपके जो पेक्स होते हैं उस पर ज्यादा होता है। ऑनेस्टली मैं भी जब रेगुलर वर्कआउट करता था तो डिक्लाइन पे सबसे कम फोकस करता था। और दो आपकी लिफ्टिंग कैपेसिटी डिक्लाइन में सबसे ज्यादा होती है क्योंकि रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। तो सबसे टफ इंक्लाइन ही होता है। हाँ, इंक्लाइन सबसे टफ होता है। 35 किए होते हैं ना, तो 1-2 रैप एक्स्ट्रा आए होते, 2-2 रैप दोनों में। 2 सेट हम लेंगे, एक 30 से लेंगे, 35 से लेंगे, और 35 वाले में ड्रॉप सेट कर देंगे। 30 से 35। 30 के मुझे लगता है 6 से 7 रैप मारेंगे, उसके बाद 35 के 2 या 3 जो आए, और उसके बाद ड्रॉप। लेट्स सी। So now here we are moving to leg exercise. I think most underrated machine in this gym. शेप के लिए बहुत ही अच्छी Most underrated, most underused of building pecs. Ronnie Coleman here, he was a fan of this. लेकिन मैं इसको पूरा आगे करता हूँ। इसका रीजन मुझे ये लगता है कि शोल्डर पे आता है बहुत ज्यादा पीछे करोगे, एकदम आगे, हाँ, और उससे स्ट्रेच नहीं आता बिल्कुल। स्ट्रेच के लिए नहीं, इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं ना। यहाँ पे जितना होल्ड रखोगे वहां पे तुम्हारे पेक्स पे ज्यादा काम करेगा ना। अच्छा, एकदम हाथ स्ट्रेट रखते, हाँ, ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज। सो वी आर डन विद दिस। अब हम जा रहे हैं, मेरा एक दोस्त है, हैप्पी नाम है उसका, उसकी ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज करेंगे। पूरे जिम में सबसे पहले आता है और ट्राइसेप डिप्स करना शुरू कर देता है। 4 सेट लेगा और 4-12 रेप के 4 सेट करेगा। उसकी ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज। ऑनेस्टली मेरे बॉडी वेट के साथ इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट, इसलिए मैं वेट यूज करूंगा, बट आई थिंक अनुभव कैन डू इट विद बॉडी वेट। लेट्स सी कितने सेट करने हैं इसके। अरे 1 सेट या 2 सेट यार, ऑलरेडी 1 या 2 सेट, ये तो बस ऐसे ही करना है जस्ट फॉर फन। हाँ, क्योंकि ऋषभ को बहुत पसंद है और वो आते ही लेग डे हो तब भी वो ये एक्सरसाइज करेगा, बैक डे हो तब भी वो ये एक्सरसाइज करेगा। ये उसका गो टू वार्म अप सेट होता है, इसलिए उसके डेड्स अच्छे हैं काफी, और ट्राइसेप भी कुछ अच्छा नहीं, उसको चढ़ाओ मत उसको बेकार है सब उसका। तो मेरे अंदर तो बिल्कुल दम नहीं है 97 kg पुश करने की। अरे नहीं, तुम सपोर्टेड यूज करना या ना भी करना, कोई ऐसा वो नहीं है। बोलो तो अभी डंबल एक ट्राई करूँ ना ना, इसी पे करो। नहीं, वेटेड
नहीं भाई ऐसे ही एक करो, डंबल 7.5 का पैर में डाल करूँ, इसी से करो भाई, इतना मारूं, जितना तुम पुश कर सकते हो। फेलियर मुझे लगता है 8 से 10 आ जाए। फेलियर फेलियर। तुमको हम बताया था ना, मेरी आजकल ऑल टाइम फेवरेट बाइसेप एक्सरसाइज जो है वो रिवर्स ग्रिप पुलअप्स है, बहुत ही तगड़ी। अभी फिर है हम वो। पक्का करेंगे। सैम सोलेट जानते हो ना? हाँ बिल्कुल सैम सोलेट अपने बाइसेप के लिए वही करता है। भाई, अगर आर्म से बहुत अच्छा पीक नहीं आता तो एक्सरसाइज ऑल टाइम बेस्ट। चलो लेट्स सी, देखते हैं कितने निकलता है इससे। Go for it. $86 kg. My goodness. मुझसे एक जगह तो बहुत बड़ी बात है। 3 6 पे 6 लेना थोड़ा और भी जा सकता था, थोड़ा थक गया आज। मैं कोशिश करूँ, हाँ, वेट लगा के करो। एक बार देखता हूँ बिना वेट के। ज्यादा क्लोज हो गया है ये, जाओगे कैसे तुम बीच में? अब ज्यादा वाइड है, एक क्लोज एक वाइड। हाँ अब ठीक। नहीं नहीं, होगा। वो तुम वेट लगाओ ना उसको। रुको 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 रुको। और नीचे करो, और नीचे करो, कम से कम। हाँ कितना सही है। Too much weight. आज को वर्कआउट एंड करते हैं। खत्म करेंगे, but we'll end with one thing that I want: cardio. 20 मिनट। तुम बोल रहे थे ना ट्राइसेप्स देखो, हाँ यार, बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ी लाइट ज्यादा आ रही है बात ये। So हाँ, 20 मिनट डिक्लाइन पे। लेकिन बाइसेप का पीक आ गया है देखो। किसी का तो आया है। वेलकम बैक। घर तो पहुंच गए हैं और ये होने वाली है हमारी डाइट। तो वैसे उबाले तो 8 अंडे थे, एक सड़ा निकल गया, तो 7 अंडे हैं, 3.5 मेरे, 3.5 अनुभव के, साथ में 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर। मोरलेस दोनों को मिला के पर हेड जा रही है एक बोल का मेरे ख्याल से मोरलेस 500 to 450 कैलोरीज है एक में, प्लस whatever the protein has, it's a plant based protein. So मोरलेस हम ले रहे हैं 40 ग्राम प्रोटीन per head along with a lot of fiber, and that would be it for our today's workout. So this is gonna be our meal. हमको टेस्ट करके बताओ, let's see if you like it. उसके नीचे का मामला एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देना। बहुत ही कर रहा है सीरियसली, एक दिन मैं अपनी वीडियो में इसकी रेसिपी भी रिवील करूँगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर यहाँ तक रुक ही गया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड yeah, just be along with me in this journey. Let's see where it goes. वो एक बार प्लान करेंगे सब लोग एक साथ आए, तब तक के लिए मिलते हैं, पीस।